हेलो एवरीवन। आज हम लोग इकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। व्हाट इज दैट इज मैकेनिज्म। देखिए, मैकेनिज्म जो है उससे दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। नंबर वन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ एनर्जी। And the second is different cycles. ध्यान रखना, ये साइकिल चलाने वाला नहीं है। ओके, सो इट मीन्स व्हाट कि अगर कार्बन एक जगह से निकला है तो वापस उसे वहीं पे पहुंचना है। नॉट गेटिंग? थोड़ी देर में इस पे आते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा पहले हिस्सा लीजिए। फिलहाल जो है फ्लो ऑफ एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करेंगे किसी भी इन्वायरमेंट या इकोलॉजी सिस्टम पे, तो ये जो सिस्टम है इस पे होना क्या है कि एक जो होगा वो होगा प्रोड्यूसर, मतलब जो एनर्जी बनाएगा, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन प्लांट्स। हमारे अर्थ पे एनर्जी का सिंगल एंड यूनिक सोर्स है, दैट इज सन। सन से एनर्जी अर्थ पर आती है और उस एनर्जी को डायरेक्टली ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल के द्वारा हो सकता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका प्लांट्स में, बेसिकली ग्रीन प्लांट्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने 9-10 में पढ़े होंगे जिसमें कि आपको बताया जाता है कि क्लोरोफिल ही वो पार्ट है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। व्हाटएवर, चलिए, तो माना जाता है कि सन से जो है पूरी एनर्जी यहाँ पर आती है, जो प्लांट से रूट, ट्रीज, बर्चेज, फ्रूट इटीसी में जमा हो जाती है, जिसे कंज्यूम किया जाता है फर्स्ट कंज्यूमर, फिर ये जो है आगे बढ़ता है सेकंड कंज्यूमर, फिर आगे बढ़ता है थर्ड कंज्यूमर, एंड उससे बाद लगभग इससे आगे नहीं बढ़ता, ऐसा माना जाता है। क्यों ऐसा है, इससे आगे नहीं बढ़ता, इस पर अभी हम आने वाले हैं थोड़ी देर में। चलिए, तो ये जो है हमारा एक एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, ये क्या है अभी आते हैं। देखिए, एनर्जी का फ्लो जो है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हमारे पास है ग्रास, तो ग्रास को खाने वाला जो होगा वो क्या होगा? ग्रास को कोई भी खा सकता है, राइट? बट एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रास होपर। स्पेलिंग आपको चेक करते रहिएगा। ग्रास होपर के बाद ग्रास होपर को खाने में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो आता है स्मॉल बर्ड। अब स्मॉल बर्ड क्या करेंगे? इसे खाएंगे, और स्मॉल बर्ड को आगे खाएगा कोई बिग बर्ड या आपका अब इस बिग बर्ड को हो सकता है कोई और भी खा जाए, हो सकता है आगे अलग से जाए। तो इससे जो है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को आप देख रहे हैं। अगर एक भी सिस्टम यहां से आउट होता है, सपोज यहां पर ग्रास नहीं है, तो क्या होगा? ग्रास होपर जो है बेचारा भूखे मर जाएगा। ग्रास होपर भूखा मरा तो भाई स्मॉल बर्ड भी भूखी मरी। फिर
पेपर पे। इससे जो है यहाँ पर पूरा एनर्जी यहाँ पर आया, आगे पहुंचा, नेक्स्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप। इसी को जो है हम कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। और ये जो आपका चेन सिस्टम बन रहा है, इसे हम नाम देंगे दैट इज फूड चेन। यहां लिख देते हैं फूड चेन। पहले आप ध्यान दीजिए, फूड चेन की एक स्पेशलिटी है, ग्रास के ऊपर ऐसा कोई कॉपीराइट तो है नहीं कि उसे ग्रास ऊपर ही खाएगा। है क्या कोई कॉपीराइट? नहीं है। हो सकता है इसे जो है आपका कोई काऊ खा जाए, हो सकता है। काऊ अगर ह्यूमन प्रोटेक्शन में है, चलिए काऊ छोड़िए, हम मान लेते हैं काऊ की यहाँ पे डियर खा लेता है इसे, क्योंकि ह्यूमन प्रोटेक्शन के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, इसलिए हम काऊ को छोड़कर डियर को मान लेते हैं। एक प्यारा सा डियर खा लिया। अब इस डियर को जो है अगला कोई एनिमल खा सकता है। हो सकता है इस डियर को डॉग खा ले, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इस डियर को एक लायन खा ले या टाइगर। इंडिया में तो लायन बहुत ही कम पाए जाते हैं। एक लायन थे, वो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर है, उनका हम बाद में बात करेंगे। सेकंड जो है आपके टाइगर के खा लेते हैं। लायन जो है वो डॉग को भी खा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। खास इसमें ध्यान दे लीजिए, जो ग्रास होपर है, ग्रास होपर इसे हो सकता है फ्रॉग खा ले। फ्रॉग को खाने वाला जो एनिमल है वो क्या है? स्नेक। और स्नेक को जो है बिग बर्ड या ईगल टाइप के कोई भी खा सकता है ना। चलिए हम स्मॉल बर्ड को यहाँ पे हटा देते हैं, इसे डाल देते हैं स्पैरो। और बिग बर्ड को यहाँ हटा देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं ईगल। यहां देख रहे हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम इनिशियल ए पॉइंट पे, फिर अलग अलग चेन जो है अलग अलग सिस्टम बना रहे हैं, और फाइनली किसी एक या दो एनिमल पे आकर रुक जाता है। तो इसे जो है हम लोग नाम दे देते हैं दैट व्हाट? फूड वेब। क्या कहा हमने? फूड वेब। और जो आपका लास्ट प्रेडेटर है, जो सबसे लास्ट में है, उसे हम कहते हैं एपेक्स। समझ पा रहे होंगे आप। अब जो है जो एपेक्स प्रेडेटर है, इसे खाने वाले, इसे कंज्यूम करने वाले बहुत ही कम है। ओके, ये हमेशा ही जो है वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही कम रहते हैं। अब यहाँ पर जो है आपकी बात आती है पिरामिड्स की। पिरामिड्स क्या है? एक महोदय हुए जिन्होंने क्या कहा, एक महोदय, दो सा नाम आएगा आपके सामने, लिंडमैन। इन्होंने एक लॉ दिया 10% लॉ। मतलब ये कहते हैं कि अगर इफ इन केस, चलिए इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं।
इफ इन केस, अगर कोई गैस इसने आपके 1000 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस की, और तो अगले स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में ये पूरा 1000 कैलोरी एनर्जी नहीं पहुंच सकता। वो सिर्फ और सिर्फ इसका 10% ही इस स्टेज में पहुंचेगा। इट मीन्स ग्रास होपर तक 100 कैलोरी एनर्जी ही पहुंचेगी, क्योंकि बाकी डिफरेंट वर्क फंक्शन में जो 90% एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर मतलब ग्रास जो है अपने डेली वर्क रूटीन में अपना 90% को अब एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, और ग्रास होपर को सिर्फ 100 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ग्रास होपर भी बैठा रहेगा नहीं, वो भी अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो ग्रास होपर से स्पैरो पर आपका 10 कैलोरी एनर्जी ही पहुंचेगी, और स्पैरो के बाद ईगल के पास सिर्फ 1 कैलोरी एनर्जी ही पहुंचेगी। ये कहना है मिस्टर लिंडमान का। मिस्टर लिंडमान 10% लॉ इसी चीज को स्टेट करता है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब इसको देखिए, इसी को जो है एक महोदय मिलते हैं एल्टॉन। इन एल्टॉन ने कहा कि अगर इन्हें इनसे एरिया के वाइज अरेंज कर दें, मतलब ग्रास की एनर्जी को 1000 मान लिया जाए, ग्रास होपर की एनर्जी इससे कम 100, स्पैरो के पास पहुंचे एनर्जी और कम, और ईगल के पास एनर्जी सबसे कम। तो ये जो है ये बनता है एक पिरामिड। और ये सिर्फ इससे बारे में नहीं है, ये है आपका प्रोड्यूसर, यहां पर आएगा आपका फर्स्ट कंज्यूमर, इससे ऊपर सेकंड कंज्यूमर, इससे ऊपर एपेक्स, तो यहां पर हमें एक पिरामिड स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे हम लोग इनके नाम पर अल्टॉन पिरामिड भी कहेंगे। ओके, और ये जो है इस पिरामिड को सिंपली हम लोग एनर्जी पिरामिड या फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर से एनर्जी इंटर होती है और एपेक्स कंज्यूमर पर एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है। इसीलिए जब भी आप फूड चेन देखते हैं तो सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम एनर्जी आपकी ग्रास या प्रोड्यूसर के पास होती है, और सबसे कम आपकी एपेक्स कंज्यूमर के पास होती है। और इतनी बड़ी सीरीज के होने के कारण ही आपको हमेशा ही ये फूड चेन 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप मैक्स टू मैक्स मिलेगा, इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। ओके, चलिए इन चीज़ों को आप एक बार समझिए अच्छी तरह, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं।
फिर मिलते हैं आपसे आगे के बारे में, और आगे जो है पिरामिड के डिफरेंट टाइप को पढ़ेंगे। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे आसानी से देखेंगे। और तब तक के लिए आपसे फिर मिलना करते हैं। तब तक नमस्कार।